Hello students, welcome back. Welcome to the part 6 of chapter 3, classification of elements and the periodicity in the properties. इस चैप्टर के अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स तो कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं उन प्रॉपर्टीज का क्या क्या वेरिएशन होता है, ट्रेंड होता है, वो हमारा रहता है। तो इसमें हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी स्टार्ट कराई थी, कौन सी? एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। तो सबसे पहले हम कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? एटॉमिक साइज, या आप इसको एटॉमिक रेडियस बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है एटॉमिक रेडियस? द डिस्टेंस, अगर ये आपके पास कोई एटम है, एटम और ये कोई सेल है, तो द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ये एटॉमिक रेडियस, जो एटम होते हैं वो आपको मेजरली दो फॉर्म में मिलते हैं। इस एटॉमिक रेडियस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, कोवलेंट रेडियस, कोवलेंट रेडियस लिख लो, और मेटेलिक रेडियस। ठीक है, कोवलेंट रेडियस कब होती है? इट इज द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर nuclear distance of bonded atoms by single covalent bond. ओके, जब दो एटम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्ड करते हैं, जैसे आप मान लो H2 मॉलिक्यूल है, H2 के अंदर दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं, सॉरी हाइड्रोजन एटम है, तो ये दो हाइड्रोजन एटम क्या करते हैं? इस तरीके से बाउंड करते हैं। तो इनकी जो बीच की आधी दूरी होती है, ये जो डिस्टेंस होती है, दैट इज कॉल्ड R, मीन्स कोवलेंट रेडियस। और जो एटम्स होते हैं मेटल्स के अंदर, मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, तो इसलिए एटम क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ टच फॉर्म में रहते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्या रहते हैं? क्लोज पैक्ड फॉर्म में रहते हैं। तो क्या बोलेंगे हम? इट इज आल्सो वन ऑफ हाफ द इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन टू मेटलिक एटम्स। ठीक है, दो मेटल के बीच में, दो एटम के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसका जो हाफ होता है, दैट इज कॉल्ड मेटलिक रेडियस। बट बोथ एटॉमिक रेडियस एंड मेटलिक रेडियस हैव द सेम वेरिएशन। ठीक है, सेम वेरिएशन होता है इनका। वेरिएशन किस तरीके से हम इनका डिसाइड कर सकते हैं? जो हम वेरिएशन पढ़ते हैं वो सिर्फ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो वेरिएशन होता है वो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट इन वेरिएशन के अंडर में स्टडी नहीं किए जाते हैं, इसीलिए एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन पीरियड्स। ठीक है, जब हम वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन पीरियड्स, तो क्या होता है? अभी पीरियड्स में वेरिएशन में आप लिखेंगे ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period, the atomic size decreases। ठीक है, जब हम किसी पीरियड में क्या करते हैं? लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, इधर से इधर की तरफ जाते हैं। जैसे आप एक पीरियड ले लो, सेकंड पीरियड, LIBE BCNOF। तो जब हम इधर की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा? साइज डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ठीक है, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर क्या हो रहा है? किसी पीरियड में, ये सेकंड पीरियड है आपका, तो क्या हो जाता है? साइज डिक्रीज हो जाता है। अब साइज डिक्रीज क्यों हो रहे हैं, इसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द रीजन फॉर द डिक्रीज इन द साइज?
साइज है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ जाता है एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल इंक्रीजेस। ठीक है, क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बिकॉज द number of electron in outermost cell increases but the number of cells remain constant. That's why they pull the nucleus pull the outermost cell electron more strongly and the electron cloud construct. ठीक है, तो thus we can say that atomic size decreases when we move from left to right in a period. किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या हो जाता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, आगे समझ में। इसके बाद हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन ग्रुप्स। ग्रुप्स के अंदर एटॉमिक साइज का वेरिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको कैसे करते हैं हम, यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है, वेरिएशन किसी भी एटॉमिक प्रॉपर्टी का जो वेरिएशन होता है। देखो यहाँ पर हमने जो एटम ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनको वेरिएशन में हम इंक्लूड नहीं करते हैं बिकॉज दे शो एनोमलस बिहेवियर बिकॉज ऑफ देयर फुल्ली फिल्ड आउटर मोस्ट सेल। उनकी जो आउटर मोस्ट सेल होती है वो फुल्ली फिल्ड होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं। तो इसलिए हम उनको किसी भी प्रॉपर्टी के अंडर या वेरिएशन करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी का, उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये इसका रीजन है। ठीक है, क्योंकि क्या होती है, इनकी वैन डर वाल्स रेडियाई होती है, ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं, ये कोवलेंट या मेटलिक रेडियाई में नहीं, ये वैन डर वाल्स रेडियाई में मिलते हैं। और वैन डर वाल्स रेडियाई जो होती है वो इनकी ज्यादा होती है बिकॉज दे आर फाउंड इन द मोनो एटॉमिक फॉर्म। ठीक है, ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम वेरिएशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन ग्रुप्स। ओके, तो आप लिखेंगे ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ठीक है, पीरियड में क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, और ग्रुप में क्या होता है, बढ़ता है। जैसे हम फर्स्ट ग्रुप मान लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। यहाँ पर फ्रांसियम को छोड़ देते हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। तो यहाँ पर क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, इसका रीजन क्या है भाई, रीजन भी आपको पता होना चाहिए। बिकॉज नंबर ऑफ cells increases and the distance between outermost cell electron and nucleus increases. So effective nuclear charge decreases and size increases. ठीक है, तो आपके पास एक चीज आ जाती है, अगर आप दोनों वेरिएशन को कंबाइन कर दें ग्रुप्स के अंदर भी और पीरियड्स के अंदर भी, तो आपको पता चलेगा एटॉमिक साइज जो होता है इट इज इनवर्सली अपॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो ये वेरिएशन, जैसे आपको कुछ एलिमेंट दे दिए हमने,
आपको दे दिया Li दे दिया, Be दे दिया, Al दे दिया और Mg दे दिया। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि भी इन सभी में स्मॉलेस्ट साइज किसका है। ठीक है, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट किसका है। तो सबसे पहले जब भी आपको इस तरीके के कोई भी एलिमेंट मिलते हैं तो पहले आप उनको क्या करते हैं, ग्रुप्स में अरेंज करें। तो Li के नीचे कोई भी एलिमेंट नहीं है, फिर ये आपका सेकंड पीरियड का है, सेकंड पीरियड में बी आता है, यहाँ आपका Mg आ गया और ये Al आ गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ग्रुप, ये आपका सेकंड ग्रुप और ये 13। तो ये आ गया। हमने बताया था कि भाई डाउन द ग्रुप तो क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, तो ये स्मॉलेस्ट हो गया। तो स्मॉलेस्ट साइज किसका हो गया, स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू बी। ठीक है, और लार्जेस्ट किसका हो गया, अगर इधर से इधर जाएंगे तो ये डिक्रीज मतलब इसका कम हो गया और इसका ज्यादा हो गया, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है। तो लार्जेस्ट किसका हो गया, लार्जेस्ट हो गया Mg का। ठीक है, सिंपल है। देखो जैसे आपको 4 एलिमेंट दे दिए, उन्होंने 4 एलिमेंट्स दे दिए, उन 4 एलिमेंट्स में आपसे पूछ लिया कि भाई स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा और लार्जेस्ट साइज किसका होगा। तो आपको ब्लॉक्स और ग्रुप्स और पीरियड का सारे का पता है, जो हमने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि भाई किसी भी एलिमेंट्स को ग्रुप्स में हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो लिथियम फर्स्ट ग्रुप का हो गया, मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का हो गया, लेकिन थर्ड पीरियड था तो नीचे लिखा हमने, इसके बराबर में नहीं लिखना है। ठीक है, जो बोरोन होता है वो सेकंड पीरियड का ही होता है, तो 13 पे आ गया, एल्यूमिनियम बोरोन के नीचे आता है। ठीक है, अब हमें पता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, तो साइज यहाँ पर डिक्रीज हुआ, यहाँ पर इंक्रीज हुआ, मतलब इसका साइज इससे कम हुआ और इसका साइज इससे भी कम हुआ। तो सबसे कम साइज किसका हो गया, बोरोन का हो गया। और डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज बढ़ता है, तो इससे नीचे गए साइज बढ़ गया और इसका कम हो गया, क्योंकि हम क्या जा रहे हैं, पीरियड में राइट की तरफ जा रहे हैं, तो साइज डिक्रीज हो जाता है। तो Al का तो वैसे डिक्रीज हो गया, तो इसलिए मैग्नीशियम का क्या हो गया, लार्जेस्ट साइज हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इनको अच्छे से समझ जाते हैं तो यू विल बी वेरी बेनिफिशियल, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप एलिमेंट्स को उनके ग्रुप्स और पीरियड में अरेंज कर देते हैं, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट कि कौन से एलिमेंट का साइज बड़ा है, कौन से एलिमेंट का साइज छोटा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको अरेंज कर लेंगे। रीजन आपको मैंने बता दिया है, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ठीक है, पहले हमने पीरियड में बताया और उसके बाद ग्रुप में बताया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द आयनिक रेडियाई। द वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियाई सेम एज ऑफ, जैसे जैसे आयनिक रेडियाई की बात करें, आयनिक रेडियाई का जो वेरिएशन होता है ग्रुप्स और पीरियड में वो सेम होता है जैसा कि एटॉमिक रेडियाई का होता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कैटायन एनायन और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस की। ठीक है, तो आज हम सिर्फ आपको एटॉमिक रेडियाई के बारे में बताएंगे कि एटॉमिक रेडियाई क्या होता है। एटॉमिक रेडियाई होते हैं द डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन विच कैन एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैटायन और एनायन के बीच की वो डिस्टेंस जहां तक वो एक दूसरे में क्या कर सकते हैं, अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, हम आयनिक रेडियाई बोलते हैं। ठीक है, आयनिक रेडियस या आयनिक रेडियाई क्या होता है भाई, the distance at which anion and cations experience the force of attraction। ठीक है, जिस डिस्टेंस तक कैटायन और एनायन एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड आयनिक रेडियाई। ओके, तो आयनिक रेडियाई पहले हम बात कर लें, आयनिक रेडियाई क्या होती है। जैसे आपके पास क्या है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये होगी R पॉजिटिव, ये होगी R नेगेटिव। तो जो साइज होगा R आयनिक क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव। ठीक है, दोनों न्यूक्लियस कैटायन और एनायन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, हम उसको आयनिक रेडियाई बोलते हैं। ठीक है, आयनिक रेडियाई का जो
क्या होता है आयनिक रेडियाई? आयनिक रेडियाई इज द सम ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ कैटायन एंड एटॉमिक साइज ऑफ एनायन। इन दोनों के की जो डिस्टेंस होती है उसके सम को क्या बोलते हैं हम? आयनिक रेडियाई बोलते हैं। ठीक है, तो आयनिक रेडियाई करने के बाद नाउ वी विल टॉक अबाउट द वेरिएशन। वेरिएशन जो होता है, वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियाई इज सेम एज ऑफ एटॉमिक साइज। ठीक है, जो आपकी आयनिक रेडियाई होती है, आयनिक रेडियाई का जो वेरिएशन होता है वो एटॉमिक साइज के वेरिएशन के जैसा ही होता है। मींस डाउन द ग्रुप क्या होती है? इंक्रीज होती है और अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होती है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैटायन एंड एनायन। ठीक है, जब भी हम आयनिक रेडियाई बोलते हैं तो जो एलिमेंट्स होते हैं दे फॉर्म आयंस। आयंस क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पेसिस को हम क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं। आयंस आपके दो तरीके के होते हैं, कैटायन होते हैं और एनायन होते हैं। ठीक है, कैटायंस एंड एनायंस। कैटायंस कैसे बनते हैं? बाय द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो एनायंस होते हैं वो कैसे बनते हैं? बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपके एनायंस बनते हैं और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपके कैटायन बनते हैं। ठीक है, जब हमने इनको किया, जैसे आप इसमें एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं Na, इट विल गिव Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं ये मैंने आपको बता रखा है कि भी जिन एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन में 1, 2 या 3 आते हैं वो +1, +2 और +3 क्या बनाते हैं? कैटायन बनाते हैं। और जिसमें 6, 7 और 5 आता है वो मोस्टली क्या बनाते हैं? वो एनायंस बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है? Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव Cl नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, तो आपको पता चल गया कैटायन और एनायन बन जाते हैं। तो जब कोई भी एलिमेंट क्या करता है, जब किसी भी एलिमेंट का एटम कैटायन बना लेता है तो जो कैटायन का साइज होता है वो उसके पेरेंट एटम से क्या होता है? कम होता है। कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। ठीक है, जैसे Na पॉजिटिव इज लेस देन Na, मीन्स इसका जो एटॉमिक साइज है वो Na से क्या होगा? छोटा होगा। उसी तरीके से Al3 पॉजिटिव इज लेस देन Al, एटॉमिक साइजेस। ठीक है, या साइज की बात कर लो सिर्फ। ठीक है, द साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट इज पेरेंट एटम। ठीक है, किसी भी एटम के कैटायन का जो साइज होता है वो उसके पेरेंट एटम से कम होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कैटायंस हैव लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट्स पेरेंट एटम, सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस पर इलेक्ट्रॉन जो होता है, पहले कम इलेक्ट्रॉन थे, मीन्स ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम लगा। लेकिन क्या होता है, जैसे वो इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं उसमें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं लेकिन प्रोटॉन उतने के उतने ही हैं। तो प्रोटॉन जितने ज़्यादा होंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज increases per electron, that's why its size contracts। ठीक है, इसका जो साइज है वो कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाता है, मतलब वो सिकुड़ जाता है। that's why cation is always smaller than its parent atom। तो आप इसमें एग्जांपल ये ले सकते हैं और भी ले सकते हैं, जैसे Mg2 पॉजिटिव इज स्मॉलर Mg बिकॉज Mg will give Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब भी आपको ये आता है कि कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम
तो आपको एक एग्जांपल लेना है ये वाला और ये बताना है कि जो कैटायन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद बनते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद बनते हैं, जिससे क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है पर इलेक्ट्रॉन। पर इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई its size contracts, so cation are smaller than its parent atom. Now we will talk about the anions. anions का क्या होता है? anions के लिए क्या होता है भाई? anions में आप कह देंगे anions are always greater than their parent atom. जो कैटायन होते हैं वो अपने पेरेंट एटम से बड़े होते हैं। ठीक है, anions are greater in size than its parent atom. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज anions आर formed by the gain of electron. ठीक है, जो आपके anions होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन से बनते हैं। ओके, लेट्स सी। anions are larger in size than their parent atom. ठीक है, तो जैसे Cl नेगेटिव इज ग्रेटर देन Cl, O2 नेगेटिव इज ग्रेटर देन O, F नेगेटिव इज ग्रेटर देन F. How it is possible? Because anions are formed by the gain of electrons. So for effective nuclear charge per electron decreases because number of electron increases. देखो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18, यहाँ पर क्या 17, यहाँ पर 17 और यहाँ पर 17, ये प्रोटॉन मान लो, ये इलेक्ट्रॉन मान लो। तो प्रोटॉन यहाँ पर सेम है, यहाँ पर सेम है, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा लगेगा, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाएगा, क्योंकि सेम चार्ज अब 18 में बट रहा है। पहले ये सेम 17 में बट रहा था, लेकिन अब ये 18 में बट रहा है। यहाँ पर ये 8 है और यहाँ पर p इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 हो गए। 10 कैसे? 2, 8 और 2। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो इलेक्ट्रॉन पहले वाले इलेक्ट्रॉन में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो आप बताएंगे कि भाई जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आता है उसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड्स, so anions are greater in size. ठीक है, तो ये आपको रीजन पता होना चाहिए कि भाई कैटायन और एनायन का जो साइज होता है वो किस तरीके से वरी करता है। ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको लिखना और उसको याद करना। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है जैसे S और S2 नेगेटिव में किसका साइज बड़ा है, तो इसका आएगा। क्यों बड़ा है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है। इसमें प्रोटॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसलिए आगे समझ में। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि Ne और Na पॉजिटिव में किसका साइज बड़ा है, जबकि दोनों के अंदर, वो तो मैं अभी बताता हूँ। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के लिए आएगा, लेकिन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के लिए जो आयनिक साइज होता है वो किस तरीके से वरी करता है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज की क्लास में हमने सिर्फ आपको
एटॉमिक साइज का वेरिएशन, मैट्रिक रेडियाई, कोवलेंट रेडियाई के बारे में बताया और उनका वेरिएशन बताया, और एक क्वेश्चन भी बताया कि भाई किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। फिर हमने आयनिक रेडियाई के बारे में बताया, और कैटायन और एनायन के जो साइज होते हैं वो अपने पेरेंट एटम से किस तरीके से डिफरेंट होते हैं और क्यों डिफरेंट होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस की हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे भी इसी तरीके से वीडियोस मिलती रहें। स्टे एट होम, स्टे सेफ, कीप स्टडिंग। थैंक यू।